ऊना जिला के जारला में मंदिर परिसर में 22 वर्षीय युवती की हत्या कर लाश को मंदिर परिसर के ही पीछे खेत में गाड़े जाने की सनसनीखेज वारदात सामने आई है। हत्या का आरोप मंदिर में ही रह रहे 24 साल के एक सेवादार पर लगा है। पुलिस ने हत्या के आरोपी से ही जमीन में गड़ी हुई लाश को खुदवाकर बाहर निकलवाया। वहीं युवती की लाश जमीन से बाहर आते ही माहौल बेहद तनावपूर्ण हो गया। एक और जहां पुलिस ने हत्या के आरोपी को अपने कब्जे में लेकर एक कमरे में बिठा रखा था, वहीं दूसरी ओर भीड़ उग्र हो गई और हत्या के आरोपी को जनता के हवाले करने की मांग को लेकर पुलिस से जा भिड़ी। देखते ही देखते लोगों ने मंदिर का मुख्य द्वार तोड़ दिया और भीड़ मंदिर परिसर में दाखिल हो गई। डीएसपी अम्ब सृष्टि पांडे और गगरेट के एसएचओ दर्शन सिंह पुलिस बल के साथ ही उस कमरे के मुख्य द्वार पर डटे रहे जहां आरोपी को रखा गया था, लेकिन आरोपी को जनता के हवाले करने की मांग को लेकर उग्र हुई भीड़ ने पुलिस के अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ भी जमकर धक्का-मुक्की की। कुछ देर बाद मंदिर परिसर में ही सभी मीडिया कर्मियों को भीड़ ने बाहर खदेड़ते हुए पुलिस के अधिकारियों और कर्मचारियों समेत एसडीएम गगरेट विनय मोदी को भी अंदर बंधक बना लिया। बिगड़ती कानून व्यवस्था को देखते हुए फौरन एसपी को मामले की इत्तला दी गई। घटना की जानकारी मिलते ही एसपी ऊना अरिजीत सेन ठाकुर समेत डीएसपी हेडक्वार्टर रमाकांत ठाकुर और डीएसपी हरोली अनिल कुमार मेहता अपनी टीमों के साथ घटनास्थल पर पहुंच गए। उग्र हुई भीड़ को काबू करने के लिए पुलिस को खासी मशक्कत करनी पड़ी। पुलिस अधीक्षक की अगुवाई में पहुंची टीमों ने मंदिर के द्वार तोड़कर अंदर प्रवेश किया, जिसके बाद परिसर में जुटी भीड़ को बाहर निकाला गया। इस दौरान पुलिस ने कड़े पहरे के बीच पहले युवती के शव को मंदिर परिसर से बाहर निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया, जबकि इसके बाद फिल्मी स्टाइल में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच गाड़ियों के लंबे काफिले में हत्या के आरोपी को मंदिर परिसर से बाहर निकाला गया। बताया जा रहा है कि 22 साल की युवती पीजी कॉलेज ऊना में पढ़ाई कर रही थी, जबकि अगले ही माह इस युवती की शादी भी तय की गई थी। मृतक युवती शनिवार बाद दोपहर करीब 1:30 बजे से लापता बताई जा रही थी, जिसकी तलाश उसके परिजन समेत सभी ग्रामवासी कर रहे थे। इसी बीच संदेह होने पर ग्रामीणों ने मंदिर के 24 वर्षीय सेवादार विकास दुबे से जब कड़ी पूछताछ की तो उसने युवती का शव मंदिर के पीछे ही एक खेत में दफनाए जाने की बात कबूली और इसी से युवती के गुमशुदा होने के इस पूरे मामले का पटाक्षेप हुआ। एसपी ऊना अरिजीत सेन ठाकुर ने बताया कि जारला कोयड़ी में स्थानीय युवती की हत्या कर शव को मंदिर के ही पीछे खेत में दफनाए जाने की वारदात सामने आई है। आरंभिक जांच के बाद पुलिस ने हत्या आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। हत्या आरोपी को भीड़ के हवाले किए जाने की मांग पर ग्रामीणों ने कानून व्यवस्था को भंग किया था, लेकिन पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद परिस्थिति पर काबू पा लिया है। मृतक युवती के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। हत्या के आरोपी को भी मंदिर परिसर से निकालकर पुलिस की हिरासत में ले लिया गया है। मामले की जांच शुरू कर दी गई है। घटना में कुछ पुलिस कर्मचारियों के साथ धक्का मुक्की भी हुई है। देखिए, आज सुबह हमको इन्फॉर्मेशन मिली थी कि एक लड़की जो हमारे थाना क्षेत्र गगरेट से जिसकी मिसिंग रिपोर्ट डली थी, 22 वर्षीय एक लड़की थी, तो 4 तारीख को उनकी मिसिंग हमारे यहाँ पे मौजूद थी। उनकी जब हमने डिटेल्स और कॉल डिटेल्स और वो सब डिटेल जब ली तो हमको ये पता चला कि जो लड़की मिसिंग है उसकी लोकेशन उसी एरिया में आ रही है जहाँ पे उसके घर के नज़दीक एक आश्रम है। जब हमने वहाँ छानबीन की और फर्दर जो हमने विज़िट किया मौका, उसके बाद हमको ये पता चला कि वहाँ पे जो एक व्यक्ति है, 24 वर्षीय व्यक्ति जो कि यूपी का रहने वाला है और वो वहाँ पे एक आश्रम में रहता है, उसने कन्फेस किया कि उसने इस लड़की की हत्या की है और उसको एक आश्रम के पास ही एक जगह पे दफना दिए गए। तो उसके बाद एसडीपीओ अम्ब और एसएचओ गगरेट जो है मौके पे गए और उन्होंने मजिस्ट्रेट को इन्फॉर्म किया, क्योंकि बॉडी को एक्सह्यूम करने के लिए जो है मजिस्ट्रेट की प्रेजेंस वहाँ पे ज़रूरी होती है। तो मजिस्ट्रेट वहाँ पे आए और जब वहाँ पे आए तो हमने वहाँ बॉडी को एक्सह्यूम किया। मीनवाइल वहाँ पे भीड़ जो है वो इकट्ठी हो गई थी और उनका ये कहना था कि जो एक्यूज़ड हमने पकड़ा है उसको वो हार्म करने या पीटने के मंशा से वो इकट्ठे हो गए थे। तो स्थिति थोड़ी गंभीर हो गई थी। वहाँ पे मौके पे पहुँच के जो है हमने उस स्थिति को डिस्पर्स किया। हमारी प्रायोरिटी ये केस को इन्वेस्टिगेट करने की है और जो लॉ एंड ऑर्डर स्थिति वहाँ पे डेवलप हो गई थी उसको डिस्पर्स करने की थी। इसके बाद जो भी आगे आएगा उसको हम देख सकते हैं, बट अभी हमारी प्रायोरिटी यही है कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जो है वहाँ ठीक रहे।